अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काशी थ्योरम है, अबिलियन के लिए भी और नॉन अबिलियन के लिए भी। और एक हमारा टॉपिक जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म के साथ जो रह गया था उसको भी जो है ना आज हम इसके साथ ही वाइंड अप करेंगे। और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का जो है ना एक मैसेज ये भी आ रहा है कि सर अबिलियन के लिए जो है एक दो ग्रुप ऐसे हैं या नॉन आइसोमॉर्फिक, इस तरह का कोई एक टॉपिक है वो मैं कोशिश करूँगा कल जो लास्ट हमारा टॉपिक है उसके साथ जो है वो उसको भी टच करूँ। उस टॉपिक का नाम है नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि कल साइलो के साथ जो है ना उसको भी साथ टच कर दूँ। कल हमारा ग्रुप थ्री का लास्ट टॉपिक है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला टॉपिक है, उसके रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़ और बाकी चीज़ें आप लोगों को भेज दी थी। जैसे ही टाइम बचेगा आप लोगों को वो टॉपिक भी करवा दूंगा। वो इतना ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए एक टॉपिक को लेकर टेंशन में ना हो जाइएगा। तो काशी थ्योरम अबिलियन के लिए क्या है और इसको स्टडी करते हैं। लेट जी बी अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। काशी थ्योरम जो है वो ऐसे ग्रुपों के लिए है, पहले बात अबिलियन की कर रहा हूँ, जो कि ग्रुप अब फाइनाइट होना लाजिम है, इन्फिनिट ग्रुप हम नहीं लेंगे। इफ़ ए प्राइम नंबर पी, अगर कोई प्राइम नंबर पी है, डिवाइड द आर्डर ऑफ जी, वो प्राइम नंबर अगर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है, देन जी हैज़ एलिमेंट ऑफ आर्डर पी एंड हैंस ए सब ग्रुप ऑफ आर्डर पी। अबिलियन के लिए ये बात काफ़ी ग्रुप थ्री की जो डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक है उसमें जो है वो जस्ट देन जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ आर्डर पी, और जो जेड आर भट्टी की जो बुक है उसमें भी यहाँ तक ही है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी ग्रुप के आर्डर को डिफाइनाइट ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है तो उस आर्डर का हमारे पास एक एलिमेंट ज़रूर होगा। फिर एक और फारन अथर की बुक है उसमें उसने ये एडिशन भी की हुई है, और उसी आर्डर का एक ग्रुप भी ज़रूर होगा। काशी फर्स्ट थ्योरम है अबिलियन के लिए, दोनों की स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सेम है। अबिलियन के लिए प्रूफ और तरह से करते हैं और नॉन अबिलियन के लिए प्रूफ हम और तरीके से करते हैं। इस वजह से जो है ना उन्होंने अलग अलग बनाया, अबिलियन के लिए अलग और नॉन अबिलियन के लिए अलग। अबिलियन के लिए ये है कि अगर कोई ग्रुप का आर्डर फाइनाइट है और उस फाइनाइट आर्डर को कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस प्राइम आर्डर का हमारे पास एक सब ग्रुप एक एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, और अबिलियन में उस आर्डर का एक सब ग्रुप भी ज़रूर होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक और सवाल भी, जिन लोगों को ग्रुप थ्योरी जो है ना जहर लगती है या जिन लोगों ने ग्रुप थ्योरी को सही से शुरू में नहीं पढ़ा हुआ तो उनके माइंड में आता है कि क्या हमारे पास जो ग्रुप्स हैं सिर्फ यही हैं या कोई और नहीं है, या उस्ताद को आते ही यही हैं ग्रुप। तो ये बात आपको आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए कि हमारे पास ग्रुप जो हैं, जो हम फेमस ग्रुप हैं जो स्टडी करते हैं, वो 7 से 8 हैं। एक ZN है जो कि एडिशन के लिहाज से है, CN है जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है, AN SN डाइहेड्रल ग्रुप हो गया, V4 हो गया, Q8 हो गया, एक UN हो गया। यही ग्रुप हैं। हम इन ग्रुप को तमाम की तमाम इनकी फिर ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। सब ग्रुप भी इन्हीं ग्रुप्स के निकालते हैं, कांजुगेसी क्लासेस भी इन्हीं ग्रुप्स की निकालते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप भी इन्हीं के निकालते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म भी इन्हीं ग्रुप्स की निकालते हैं। यानी कि ये ग्रुप्स जो है इन्हीं को हम लेकर चलते हैं और तमाम चीज़ें इन्हीं ग्रुप्स की ही फाइंड आउट करते हैं। तो आप लोगों को जो है ना इस ग्रुप को अच्छी तरह से इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो चीज़ें हैं वो समझनी चाहिए। तो V4 जो ग्रुप है, अब हम पहले ये देखते हैं कि जो V4 ग्रुप है इसको कौन सा प्राइम डिवाइड करता है।
तो V4 का जो आर्डर है वो 4 है, उसको जो प्राइम डिवाइड करता है वो 2 है। तो 2, अब हम देखते हैं क्या V4 में कोई एक एलिमेंट ऐसा हमें मिलता है जिसका आर्डर जो है वो 2 हो। तो इसमें वैसे अगर देखा जाए तो A का जो आर्डर है वो 2 है, क्योंकि A स्क्वायर पे आइडेंटिटी देता है। तो B भी, हमने यहाँ बात ये की है कि अगर कोई प्राइम उस ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है तो उस आर्डर का कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर होगा। यहाँ हमें एक मिल गया A, लेकिन इस V4 में B भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो आर्डर है वो भी 2 है, और A भी ऐसा एलिमेंट है जिसका आर्डर 2 है। इसमें ऐसा मिल रहा है कि 3 एलिमेंट आर्डर 2 वाले, लेकिन कम से कम एक तो हमें मिल रहा है ना। तो ये अबिलियन के लिए हमें एक एग्जांपल मिल गई। अब हम आते हैं CN में, जो कि मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया C12 की। C12 में किस तरह से एलिमेंट पड़े होंगे, E, A अप टू सोआन A की पावर 11 तक। अब ओमेगा के भी ले सकते हैं, E, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर अप टू सोआन ओमेगा 11 तक। अब देखते हैं कि इस ग्रुप C12 को कौन कौन से प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं। ये जो काशी थ्योरम है ये सिर्फ प्राइम नंबर के ऊपर है, कि जो प्राइम नंबर उस ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा उस प्राइम नंबर के अगेंस्ट एक एलिमेंट का आर्डर जरूर होगा। तो 12 को जो प्राइम डिवाइड करते हैं वो 2 और 3 हैं। तो अब हम देखते हैं कि 2 एलिमेंट का कोई 2 आर्डर का कोई एलिमेंट C12 में है, तो हम इसको चेक करते हैं। अब देखें C12 में A की पावर जो ओमेगा की पावर 6 होगा या A की पावर 6 होगा, उसका आर्डर 2 होगा, क्योंकि ओमेगा की A की पावर जो 6 है उसकी पावर 2 लेंगे तो 12 बनेगा, तो वो उस पर आइडेंटिटी देता है। तो ओमेगा की पावर 6 वाला एलिमेंट का जो आर्डर है वो 2 होगा। हाँ जी, आर्डर 2 का एलिमेंट हमें मिल चुका है। अब 3 भी प्राइम है और 3 भी जो है इस ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है। अब हमने चेक करना है कि क्या 3 आर्डर वाला जो एलिमेंट है वो मौजूद है भी सही या नहीं है। तो A की पावर 3 या ओमेगा की पावर 3 लें, इस C12 में मौजूद होगा। A की पावर 3 जब उसकी हम क्या A की पावर 4 जब हम लेंगे तो उसकी पावर जब 3 बार हम उसको पावर ले लेंगे तो वो हमारे पास 12 बनेगा, और उस पर वो क्या दे देता है, आइडेंटिटी देता है। हाँ, ये यहाँ इसमें भी हमारे पास प्रूफ हो चुका है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है तो उस प्राइम नंबर के अगेंस्ट एक हमारे पास उस ग्रुप का एक एलिमेंट का जो आर्डर होगा वो उस प्राइम नंबर होगा। अब मैंने यहाँ पर Z जो एग्जांपल नंबर 3 है वो Z16 ली है। अब हम चेक करते हैं कि 16 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है। हालांकि 16 को डिवाइड और भी नंबर करते हैं, हमें उससे नहीं है, लेकिन हम जो काशी थ्योरम पढ़ रहे हैं, काशी थ्योरम सिर्फ प्राइम नंबर की बात करता है कि जो भी प्राइम नंबर उस ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है उस प्राइम नंबर के अगेंस्ट एक एलिमेंट ज़रूर होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो आर्डर 16 को डिवाइड करता है। तो अब हम चेक करते हैं, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अब Z16 में आर्डर 2 वाला कौन सा एलिमेंट होगा। तो वो हमारे पास 16 है, तो 8 इसकी जो रेजिड्यू क्लास 8 वाली होगी, उसका 8 को 8 में जमा करेंगे तो 16 आएगा। 16 को जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो एलिमेंट जो 8 है उसका आर्डर जो है वो 2 है। तो प्राइम नंबर के अगेंस्ट आर्डर हमें मिल गया है। इसी तरह